साथियों नमस्कार, सीजी जावा एजुकेशन में स्वागत है। प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कंटिन्यू हम एक एक करके वीडियो आप सबके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज हमारा ये शिक्षण अभिरुचि टॉपिक नंबर 7 है, जिसमें सामाजिक परिपक्वता पर बात करते हैं। देखिए, सामाजिक परिपक्वता क्या होता है। सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति या समाज का व्यक्ति या बालक का समाज के साथ उचित समायोजन ही सामाजिक परिपक्वता है। कहने का तात्पर्य है, एक बच्चा समाज में कैसे बातचीत करता है, उनका रहन सहन समाज में कैसा है, वह समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, क्या वह उनका जो व्यवहार है समाज के लिए उचित है या नहीं, ये चीज़ें जब हम अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है सामाजिक परिपक्वता। अर्थात समाज के लायक एक व्यक्ति को बनाना, एक बच्चा को बनाना ही सामाजिक परिपक्वता है। ठीक है, अर्थात वो समाज की दृष्टि से परिपक्व हो जाए। अब सामाजिक परिपक्वता के पक्ष की बात करूं तो सामाजिक परिपक्वता के जो 4 पक्ष हो सकते हैं, जो कि उनका विकास होता है। अर्थात व्यक्ति के निम्न 4 पक्षों का विकास होना जरूरी है यदि वह सामाजिक रूप से परिपक्व होना चाहता है। एक बच्चा को यदि हम सामाजिक रूप से परिपक्व करना चाहते हैं तो उनके 4 पक्षों पर हमको ध्यान देना होगा। यदि ये 4 पक्ष उनके स्ट्रांग हो गए तो हम समझ सकते हैं कि हम समझ जाते हैं कि बच्चा परिपक्व हो गया है। सबसे पहला है उनकी शारीरिक पक्ष। देखो, शारीरिक पक्ष भी अच्छा हो, शारीरिक उनके जो बॉडी है, जितने भी शारीरिक से संबंधित है ना, उनके विकास की बात कर लें। ठीक है, उनकी लंबाई, उनकी मोटाई, ये भी जो है समाज में एक कहना चाहिए प्रभाव डालता है। कैसे, ये भी बता दो। जैसे कई लोग क्या होते हैं, बहुत पतले होते हैं, बच्चे जैसे, बड़े हो जाने के बाद भी उनकी उम्र जो है एकदम छोटे बच्चे जैसा लगता है। तो इससे क्या होता है, वो स्वयं को समाज के साथ ढालने में असहज महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको 4 लोगों के बीच में शर्म आती है कि मेरा शरीर ऐसा है ना। तो इस तरह से सामाजिक परिपक्वता में जो है शारीरिक पक्ष का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, दूसरी आती है मानसिक पक्ष। देखिए, अब मानसिक पक्ष से संबंध यहाँ पर बुद्धि से है। मानसिक मतलब बुद्धि, ज्ञान। ठीक है, अब यदि बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, तर्क करने की क्षमता है, तो आप क्या करोगे, समाज में स्वयं को अच्छी तरह से समायोजित कर पाओगे, क्योंकि आप सामाजिक रूप से जल्दी परिपक्व हो जाते हो। भाई, एक समाज में जो अल्पज्ञ, अल्प जानने वाला, या जिसको हम कहते हैं ना, ये मानसिक रूप से कमजोर है बोलते हैं, है ना भाई। अर्थात वो समाज के लोगों के साथ अच्छे से बातचीत नहीं कर सकता। कई लोग क्या होते हैं, समाज विरोधी ज़्यादा बात करते हैं, समाज विरोधी कार्य, तो ये सब उसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला आता है सांवेगिक पक्ष। अब ये जो सांवेगिक पक्ष के तात्पर्य क्या है, हमारे जो संवेग। अब ये संवेग क्या चीज़ है मेरे दोस्तों, तो 14 प्रकार के संवेग होते हैं, जिसमें भय, गुस्सा, आश्चर्य, वात्सल्य इत्यादि। ठीक है, क्रोध। अब ये सब मान लीजिए क्रोध। अब अगर आप में क्रोध को काबू करने की शक्ति नहीं है, आप यदि स्वयं को संयमित नहीं कर सकते, स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये समाज के लिए घातक है भाई, है ना। इसलिए सांवेगिक पक्ष भी बहुत जरूरी होता है। लोगों से कैसे प्रेम से बात करना है, क्रोध से, गुस्सा से, घृणा से बात नहीं करना है। और क्रोध, घृणा, ये सब चीज आपके संवेग के अंदर आता है, और इन सब पर कंट्रोल अगर एक बच्चा कर लिया तो वो जो है सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाता है। ठीक है, चौथी पॉइंट आती है इसमें सामाजिक पक्ष। अब वही चीजें हैं, सामाजिक पक्ष मतलब जो समाज के लिए उचित है। एक बच्चे का सीखना जो समाज के लिए उचित है, वो आता है सामाजिक पक्ष में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई। आगे बात करें सामाजिक परिपक्वता के प्रशिक्षण। अब देखो,
बच्चों को सामाजिक परिपक्व बनाना है, सामाजिक रूप से परिपक्व बनाना है, तो उसको हम प्रशिक्षण से भी बना सकते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से भी हम परिपक्व कर सकते हैं। कैसे? व्याख्या विधि द्वारा, अर्थात बच्चों को लेक्चर मेथड से हम बच्चों को बातचीत से समझाएंगे कि बेटा समाज में जाना है और हमको समाज में ऐसा व्यवहार करना है, लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करना है, समाज में उठना बैठना है, अपने से बड़ों का अभिवादन करना है, या जो भी सामाजिक रीति रिवाज है उनको फॉलो करना है। ठीक है, इस तरह से हम व्याख्या के माध्यम से बच्चों को बोलकर बता सकते हैं। दूसरा है अनुकरण। आप स्वयं वैसी अगर अनुकरण करेंगे, समाज के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको देख करके आपके जो बच्चे हैं या आपके स्टूडेंट्स वो सीखेंगे, है ना, और वो सीख के क्या करते हैं भाई, आपका अनुकरण करते हैं। और अनुकरण मतलब नकल करना, और बच्चे नकल करके सीखते हैं मेरे दोस्तों। जब आप डीएड या बीएड में एडमिशन ले लोगे ना, तो हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, और नकल करना सीखने की प्रक्रिया है भाई, याद रखना। नकल करना मतलब सीखने की प्रक्रिया है। बच्चा नकल कर रहा है मतलब वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। ठीक है। तीसरी जो प्रशिक्षण विधि है, पुरस्कार एवं दंड। कभी कभी क्या है, जैसे हम बोलते हैं बेटा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, मैं तुमको चॉकलेट दूंगा। जैसे घर में कोई मेहमान आने वाला है, बेटा झगड़ा मोगड़ा मत करना, मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, पैसा दूंगा। तो इस तरह से पुरस्कार या उनको डरा दिए जाते हैं छोटे बच्चों को दंड देने का, है ना, कि तुमको मारूंगा, बदमाशी करोगे तो मेहमान आ रहे हैं घर में करके, है ना। तो इस तरह से पुरस्कार या दंड देकर भी जो है सामाजिक परिपक्वता का गुण बच्चों में लाया जा सकता है। ठीक है। अगली है पहचान। पहचान भी जरूरी है। ठीक है, बच्चों को सही और गलत की पहचान आप कराओ, ताकि वो समझे जाने कि समाज की कौन सी कार्य जो है सही है और कौन सा कार्य गलत है। इससे भी बच्चा क्या है, सामाजिक परिपक्वता सीखता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें। बालक के सामाजिक अभिकरण केंद्र बिंदु। देखो, अब जो है समाजीकरण में सामाजिक अभिकरण अर्थात उनका केंद्र बिंदु क्या हो सकता है सामाजिक परिपक्वता के दृष्टिकोण में, बालक के केंद्र बिंदु। तो इसमें दो क्षेत्र प्रमुख है, एक तो अनौपचारिक क्षेत्र और दूसरा है औपचारिक क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों से बच्चा सामाजिकरण सीखता है, सामाजिक परिपक्वता सीखता है। अनौपचारिक स्त्रोत, देखिए यही सामाजिक परिपक्वता, यही सामाजिकरण है, समझिए। ठीक है, तो अनौपचारिक स्त्रोत में क्या होगा, ये प्राथमिक स्त्रोत कहलाता है। अनौपचारिक जिसमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सीखना, परिवार, मित्रों से, आस पड़ोस से, रिश्तेदार, ये सब भी सीखने का एक एरिया है या एक जगह है, एक साधन है। ठीक है, सीखने का साधन है, लेकिन ये अनौपचारिक है। इसमें बच्चा क्या है, बिना स्कूल आए भी सीख सकता है, परिवार हो, मित्र मंडली हो, आस पड़ोस हो, रिश्तेदार हो। ठीक है। और औपचारिक शिक्षा का जो केंद्र है, विद्यालय और कॉलेज, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक स्थल संस्थाएं, ये सभी औपचारिक स्रोत है जहां से बच्चा सामाजिकरण या सामाजिक परिपक्वता के गुण सीखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्रों को याद रखेंगे, दोनों स्रोत को। अनौपचारिक इसमें परिवार, मित्र, आस पड़ोस, रिश्तेदार आते हैं, और औपचारिक में स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, स्थल इत्यादि इसमें शामिल है। आगे सामाजिक परिपक्वता के लक्षण की बात करूं तो देखिए, अब सामाजिक परिपक्वता के क्या क्या लक्षण है। यह सामाजिक विकास का परिणाम है। भाई सामाजिक परिपक्वता कब आएगी, जब सामाजिक विकास होगा, उसी के परिणाम स्वरूप ये उत्पन्न होता है। इसमें क्या है, बालक समाज की संस्कृति को अपने जीवन में ग्रहण करता है। भाई समाज में कुछ न कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ न कुछ संस्कृति होती है, विवाह के तौर तरीके भी अलग अलग समाज में अलग अलग होते हैं,
है ना। तो ये सामाजिक संस्कृति को भी बच्चा जीवन में ग्रहण करता है। अगला है परिवार सामाजिक परिपक्वता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका। जी, समाज क्या करता है, परिवार क्या करता है, सामाजिक परिपक्वता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है? बच्चा सबसे पहले परिवार से ही समाजीकरण के गुण सीखता है, उसके बाद वो पड़ोस में जाएगा। भाई समाजीकरण क्या, जब बच्चा चार लोगों के बीच रह के प्रेम भाव से रहना सीखता है, वही समाजीकरण है। वह परिवार से पहले सीखा, उसके बाद आस पड़ोस में गया, उसके बाद अपने मित्रों के साथ खेला कूदा, है ना, फिर समाज में पहुंचा। इस तरह से वो सामाजिक परिपक्वता सीखता है और ये महत्वपूर्ण भूमिका परिवार ही निभाता है। ठीक है भाई। अगला है मित्र मंडली विद्यालय द्वारा सामाजिक परिपक्वता प्रभावित होती है। मैंने अभी कहा है ना, मित्र मंडली भी क्या है भाई, सामाजिक परिपक्वता को ये भी क्या करता है, सीखने में सिखाने में मदद करता है। आयु के साथ साथ जीवन में भी सामाजिक परिपक्वता बढ़ती जाती है। भाई जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, समाज के बड़े बड़े मुद्दों को हम समझते हैं, है ना। शुरुआत हम छोटे रहते हैं, समाज में समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में उठते बैठते हैं, तो हम क्या है, बड़े बड़े मुद्दों को समझते हैं। समाज के क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी रूढ़िवादी परंपरा है जो समाज के लिए अनुचित है, उस चीज का भी हमको ज्ञान होने लगता है। ठीक है। अब एक शिक्षक, आप एक शिक्षक हो, आप एक शिक्षक बनने वाले हो। एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए सामाजिक परिपक्वता में? तो देखिए, आप जो है एक प्रेरणादाता हो, एक मोटिवेशन स्पीकर कह सकते हैं। एक आप प्रेरणा दे सकते हो, मोटिवेशन दे सकते हो, प्रोत्साहन दे सकते हो बच्चों को कि बच्चा समाज में आपके बताए हिसाब से कार्य करे, आपके बताए अनुसार कार्य करे। ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराओ, जिसमें विभिन्न समाज के जो संस्कृति है उसकी झलक उस सामाजिक कार्यक्रम में परिलक्षित हो, दिखाई दे, ताकि बच्चे उनसे प्रेरित हो और सीखे। ठीक है। स्वयं आदर्श रूप में आप एक शिक्षक हो और बच्चों के लिए हमेशा शिक्षक ही उसका आदर्श होता है, उसका रोल मॉडल होता है। ठीक है। इसलिए आप स्वयं अगर अच्छा व्यवहार करोगे समाज के प्रति, तो बच्चे भी अच्छा व्यवहार करना सीखेंगे। इसलिए शिक्षक को स्वयं आदर्श रूप में रहना होगा। आपको आदर्श रूप में रहना है, तभी बच्चा आदर्शवादी बनेंगे और सामाजिक परिपक्वता का गुण उसमें विकसित होगा। निरीक्षण बहुत जरूरी है भाई, बच्चों का निरीक्षण करते रहो कि कौन सा बच्चा क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, क्या उनका सीखना सही दिशा में हो रहा है कि नहीं। ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक अलग अलग होते हैं पक्ष, तो क्या वो धनात्मक पक्ष में है या ऋणात्मक पक्ष में है, या शून्य अधिगम उसमें हो रहा है। ठीक है भाई। भ्रमण, बच्चों को आप सामाजिक भ्रमण करवा सकते हो। समाज में चार लोगों से मुलाकात करवाइए, समाज के लोगों से मिलाइए, ताकि सामाजिक संस्कृति के बारे में भ्रमण से पता चलता है। बच्चों में रुचि लाना शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य में से एक है। जब तक आप बच्चों में रुचि जागृत नहीं करोगे, तब तक बच्चा नहीं सीख सकता। ठीक है। इसलिए इंटरेस्ट और उनमें आवश्यकता लाइए, तब बच्चा सीखेगा। सामूहिक मूल्यों के माध्यम से, अब सामूहिक मूल्य के माध्यम से भी बच्चा क्या करता है, सीखता है। ठीक है। इस तरह से सामाजिक परिपक्वता के गुण विकसित होता है। आगे बात करूं समाजीकरण। देखो, अब समाजीकरण क्या है, जब व्यक्ति समुदाय या बहुत सारे व्यक्ति के बीच उठता बैठता है, वार्तालाप करता है, तो वह समाजीकरण सीखता है या समाजीकरण कहलाता है। भाई आप जब बहुत सारे व्यक्ति के बीच, समाज उसी को कहते हैं ना, बहुत सारे व्यक्ति के बीच जब आप उठते बैठते हो, बातचीत करते हो, तौर तरीके आपके, वही समाजीकरण कहलाता है। और समाजीकरण के जो प्रकार है, इसमें सचेत, असचेत, विसमाजीकरण, पुनः समाजीकरण, ये सभी समाजीकरण के प्रकार में आ जाता है। ठीक है भाई। चलिए, इसी में एक महत्वपूर्ण
जो पॉइंट है, खैर इसको नहीं करेंगे। समाजीकरण में एक बेसिक सी चीज़ें जो जरूरी थी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम सजगता पर बात करेंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।